ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोक कुंडली। ठीक है बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चोक कुंडली, चोक कॉइल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। जो टॉपिक मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाई हैं वो बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं बच्चों। ये चोक कुंडली क्या है बच्चों? तो बच्चों, दिष्ट धारा परिपथ ये दिखाई दे रहा है बच्चों। दिष्ट धारा परिपथ में जो डीसी परिपथ है, डीसी परिपथ अर्थात दिष्ट धारा परिपथ, ठीक है बच्चों। और ये एसी परिपथ है बच्चों। तो दिष्ट धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अर्थात कम ज़्यादा करने के लिए हम जो हैं धारा नियंत्रक आरएच रियोस्टेट धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। तो डीसी परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए धारा नियंत्रक, ठीक है बच्चों, जिसको रियोस्टेट कहते हैं। आपको बच्चों क्या कहेंगे बच्चों? रियोस्टेट, RHEOSTEAT, रियोस्टेट, ठीक है बच्चों। धारा रियोस्टेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। आप समझ रहे हैं बच्चों ना? माने दिष्ट धारा परिपथ में हमने अगर धारा के मान को का क्या करना है, कम ज़्यादा करना है, तो हम धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं बच्चों। ये देखो सेल लगा है और इसके बाद ये धारा आ रही है, तो इस धारा नियंत्रक या रियोस्टेट के द्वारा आप क्या करेंगे, धारा के मान को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, नियंत्रित करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, ठीक है बच्चों। लेकिन अब जो है यहाँ पर एसी परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर लिख दो मैं, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान में परिवर्तन के लिए या नियंत्रित करने के लिए ये देखिए के लिए चोक कुंडली का प्रयोग किया जाता है। कुंडली का प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखो बेसिक जानकारी आपको बता रहे हैं। अब देखो बच्चों, इस डीसी परिपथ में और एसी परिपथ में ये धारा नियंत्रक और इसमें कहां पर जो है कमी है, कौन अच्छा है और कौन खराब है, ठीक बच्चों। तो डीसी परिपथ में क्या होता है, ऊष्मा का क्षय होता है। देखो बच्चों, जो हम P निकालते हैं, P बराबर क्या होता है, जो पर सेकंड कितनी वैद्युत ऊर्जा का क्षय हो रहा है, जिसको आप शक्ति कहते हैं, वो आता बच्चों I²R। ये देखो बच्चों, डीसी परिपथ में क्या होता है, वैद्युत शक्ति का क्षय होता है, अर्थात वैद्युत ऊर्जा प्रति सेकंड वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। डीसी परिपथ में क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का क्षय ऊष्मा के रूप में हो जाता है। लेकिन बच्चों यहाँ जो है जब आप चोक कुंडली क्या करती, बिना ऊर्जा ह्रास किए हुई, ठीक है। यहां पर क्या कहता है, चोक कुंडली बिना ऊर्जा ह्रास के
की धारा नियंत्रित करती है। धारा नियंत्रित, ये देखिए, करती है। बच्चों आप यहां पर समझ आओ बच्चों। देखो बच्चों, चौक कुंडली बहुत ही बेहतर है। ये क्या करेगी, जब जो है ये धारा को नियंत्रित करेगी तो परिपथ में ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में व्यय नहीं होगी बच्चों। लेकिन डीसी परिपथ में धारा नियंत्रक के द्वारा जब धारा को नियंत्रित किया जाता है तो वहां पर जो है जो शक्ति है, अर्थात 1 सेकंड में व्यय की गई जो ऊर्जा है वो ऊष्मा के रूप में बदल जाती है। तो चौक कुंडली क्या कर रही है, एसी परिपथ में क्या कर रही है, बिना ऊर्जा क्षय किए हुए क्या कर रही है, धारा को नियंत्रित कर रही है। ठीक है बच्चों, क्यों ऐसा क्यों कर रही है बच्चों, क्योंकि जो है ये लगभग लगभग जो है हमको वाटहीन धारा दे रही है बच्चों। अगर प्रतिरोध, यदि प्रतिरोध नगण्य है, यदि प्रतिरोध नगण्य है तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, यदि प्रतिरोध नगण्य है तो वाटहीन धारा नहीं मिल जाएगी। तो औसत शक्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। और अगर प्रतिरोध नगण्य है तो ये फाई कितना हो जाएगा बच्चों, ये फाई कितना हो जाएगा, π/2। ठीक है बच्चों, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, और कॉस π/2 का मान कितना होता है, कॉस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है बच्चों। ये देखिए बच्चों, कॉस π/2 का मान कितना होता है, 0 होता है। कॉस π/2 का मान 0 होता है। तो उस स्थिति में बच्चों औसत शक्ति क्षय कितनी हो जाएगी, लगभग लगभग, वैसे बिल्कुल शून्य तो नहीं होगी, लगभग लगभग क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। और दिष्ट धारा परिपथ में जो है जब आप रियोस्टेट लगाते तो ऐसा नहीं होता है बच्चों। अब देखिए इस चौक कुंडली की रचना क्या है, इसकी रचना आपको बता देते हैं। चौक कुंडली की रचना क्या है मैं यहीं पर बता देता हूँ, मतलब ज्यादा आपको डिटेल में। चौक कुंडली में क्या होता है, ये दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है, एक लोहे की क्रॉड होती है। ठीक है, ये नरम लोहे की क्रॉड है। इस पर हमने तांबे के मोटे तार लगाने हैं। मोटे तार लगाएंगे तो उनका प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, कम। प्रतिरोध को नगण्य करना है बच्चों, प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। मोटे तार लगाने हैं, पृथकित तार लगाने हैं। ठीक है, तांबे के मोटे पृथकित तार को लगाना है। किस पे लगाना है, ये जो लोहे की क्रॉड है, ठीक है, इस पे लगाना है। और इस ये जो क्रॉड है इसको आगे पीछे को आप खिसका सकते हैं। और ये देखिए तांबे के तार की कुंडली के अंदर जो है आप लोहे की क्रॉड रख देते हैं और एसी सोर्स से जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है, अब इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी बच्चों बताओ। ये कुंडली वाला परिपथ है ना, ठीक है बच्चों, तो इसकी प्रतिबाधा क्या हो, मैं यहां पर बनाऊं बच्चों, इसको यहां पे थोड़ा मैं ऊपर चलूं, ये देखिए मैं यहां पर बना देता हूं बच्चों। देखिए यहां पर होगा क्या, किस प्रकार का सर्किट बनाएगा ये देखो, ये एसी सोर्स हो गया, V=V0 साइन ओमेगा टी। अब यहां देखिए ये इसने LR सर्किट बना दिया बच्चों। ये देखो कुंडली का कुछ ना कुछ क्या होता है, प्रतिरोध होता है। शुद्ध नहीं है बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसका प्रतिरोध नगण्य है तो लिखना तो पड़ेगा प्रतिरोध आपको। ये देखो ये क्या हो गया, LR सर्किट हो गया बच्चों। अब तब इसकी प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी बच्चों, Z कितना, √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो धारा कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, धारा कितनी हो जाएगी, धारा को तो नियंत्रित करना है, धारा V/Z हो जाएगी, अर्थात V/√R² प्लस XL का स्क्वायर। ये देखो बच्चों, अब क्या होता है मैं यहां पर बताऊं, यहां पर होता क्या, ये देखो बच्चों, अब हम इस कुंडली को, ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये देखो इस लोहे की क्रॉड को अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो है प्रेरण प्रतिघात बढ़ जाएगा। और अगर अगर बाहर लाएंगे तो प्रेरण प्रतिघात घट जाएगा और प्रतिबाधा कम हो। अगर हम बाहर लाएंगे तो प्रतिबाधा कम हो जाएगी तो धारा बढ़ जाएगी, और अगर हम इसको अंदर प्रवेश कराएंगे तो प्रतिबाधा बढ़ जाएगी, और प्रतिबाधा बढ़ जाएगी तो धारा कम हो जाएगी। इसलिए हम धारा को नियंत्रित कर रहे हैं। कहाँ बढ़ेगी बच्चों प्रतिबाधा, इधर देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, प्रतिबाधा कहाँ बढ़ेगी, इधर देखिए, ये देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर बहुत ही मेन पॉइंट है बच्चों। ये देखिए आप देख रहे हैं ना, I बराबर ये है, धारा को तो नियंत्रित करना आपने, I बराबर V/, ये तो V तो कांस्टेंट है। अब यहां पर जो है ये बढ़ेगा, बटे वाली राशि बढ़ेगी तो धारा क्या हो जाए, ये बटे वाली राशि ये बढ़ रही है बच्चों, अगर ये बढ़ रही है तो क्या हो जाए, ये धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम होगा तो ये धारा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और ये एक्सल किसके कारण कम ज्यादा हो रहा है, अगर आप इस कुंडली को अंदर तक प्रवेश करा रहे हैं, इधर देखिए बच्चों,
अगर आप इस ये लोहे की रॉड है ना, अंदर तक प्रवेश कराएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेरकत्व बढ़ जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, वो बढ़ जाएगा। तो अगर प्रतिबाधा बढ़ जाएगी तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसको बाहर खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और धारा बढ़ जाएगी। और अगर प्रवेश कराएंगे तो प्रतिबाधा बढ़ने से धारा कम हो जाएगी, और अगर जो है बाहर निकालेंगे इसको तो प्रतिबाधा कम होने से यहाँ पर प्रतिबाधा कम हो जाएगी, धारा बढ़ जाएगी, अंदर प्रतिबाधा बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको करना है। तो बच्चों एक बार फिर बता दें, यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लोहे की रॉड है इसको आपने बाहर खींचा, तो बाहर खींचा तो क्या होगा, इसका प्रेरण प्रतिघात क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात क्या हो गया, कम हो गया, तो प्रतिबाधा भी कम होगी, प्रतिबाधा कम हो जाएगी, धारा बढ़ जाएगी बाहर निकालने से। और अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेरण प्रतिघात बढ़ जाएगा, प्रतिबाधा बढ़ जाएगी, तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बाहर निकालने से धारा बढ़ जाएगी और अंदर निकालने से धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं बच्चों, धारा को नियंत्रित कर रहे हैं। एक बार फिर बता दें, जब बच्चों इसको देखिए, ये देखिए बच्चों, ये देखिए सूत्र क्या है, आई बराबर वी अपॉन जेड। तो किस पर निर्भर कर, एक्सएल पर। अगर एक्सएल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब कुंडली को अंदर प्रवेश कराएंगे, ये बढ़ जाएगा तो धारा कम होगी। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या किया, उस क्रॉड को बाहर खींच दिया, तो बाहर खींचने से क्या होगा, एक्सएल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सएल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो बाहर निकालने पे बढ़ जाएगा, और अगर प्रवेश कराएंगे अंदर तो ये धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहाँ पर एक्सएल होता क्या है, एक्सएल के बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। तो ये प्रेरकत्व घटेगा बढ़ेगा, अगर बाहर निकालेंगे, इस प्रकार से बाहर निकालेंगे तो प्रेरकत्व कम हो जाएगा, और अंदर प्रवेश कराएंगे तो प्रेरकत्व बढ़ जाएगा। प्रेरकत्व बढ़ने से प्रतिबाधा बढ़ जाएगी, प्रेरकत्व घटने से प्रतिबाधा घट जाएगी, और उससे धारा भी क्या हो जाएगी, कम ज्यादा हो जाएगी। और इस प्रकार से हमने धारा को क्या कर दिया बच्चों, नियंत्रित कर दिया बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। तो आप पूरा विश्वास है कि बच्चों आप समझ गए। तो चौक कुंडली क्या करती है, बिना शक्ति क्षय किए हुए, बिना ऊर्जा को ऊष्मा में बदले हुए धारा को नियंत्रित करती है। लेकिन डीसी परिपथ में क्या होता है, धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा को तो नियंत्रित करता है बच्चों, लेकिन उसमें क्या हो जाता है, जो प्रति सेकंड जो क्या हो रही है, ऊर्जा व्यय हो रही है, वो किस में बदल जाती है बच्चों, ऊष्मा के रूप में बदल जाती है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इस चौक कुंडली के बाद बच्चों अगला टॉपिक जो है आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर। तो बच्चों जो है ट्रांसफार्मर को मैं डिटेल से बताऊंगा, और उसमें जो है आपकी लगभग 4 वीडियो बननी है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।